उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पानी गंदा है फिर भी पिए जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी सिए जा रहे हैं। ना जाने कैसे हैं लोग कि जिंदगी में कोई सार नहीं फिर भी जिंदगी के लिए जिए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में कहा है जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कि क्यों संयम की साधना करते हैं। संयम की साधना बाहर से नहीं होती है, अंदर सीमित हो जाए तो बाहर साधना हो जाती है। यदि बीज खाद और पानी सही समय पर दिया जाए तो जो पौधे आते हैं वो रोज फल फूल देते हैं, वो रोज नए फूल पैदा कर देते हैं, और बाहर से लाए हुए फूल दूसरे दिन मुरझाकर कुछ नहीं देते हैं। आज हमारी जितनी नैतिकता है, जितना बाहर आचरण है, वो गुलदस्तों के फूल हैं, दूसरे दिन सड़ जाएंगे, कुछ नहीं देंगे। जो आत्मिक गुणों का विकास है, जो हमारी ऊर्जा की सही दिशा निर्देशन है, वो हमारे लिए खाद के बीजों की तरह है। जो शुरू में काली कलूटी लगेगी, एक श्रेय है एक प्रेय है, एक श्रेयस मार्ग है जिसमें शुरू में कठिनाई होती है लेकिन बाद में अनंत आनंद प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, श्वास सुख प्राप्त होता है। आज हम सब परिवारों में क्या सोच रहे हैं, बंधन है। स्त्रियां कह रही हम पर बंधन है। आपने देखा होगा लोहा बाहर पड़ा रहे, क्या कहते हैं लोहे का पड़ा रहने दो कौन ले जाएगा, लेकिन कोहनूर हीरा हो तो पड़ा रहने दोगे। कहोगे कि इससे पहले तो पुड़िया में बंद करो, फिर डिब्बी में बंद करो, फिर अलमारी के लॉकर में रख के ताला लगा देना। क्योंकि जो चीज़ कीमती होती है उसकी सुरक्षा रखी जाती है। हम नारियां कीमती हैं, हम नारी जीवन अनमोल कीमती है। इसे पर्दे की चीज थी, पोस्टर की चीज नहीं बनाना थी। हमारे जीवन धर्म की जड़ है नारी।
नारी ही संतान उत्पत्ति करती है, तो किसी का पति, किसी का भाई, किसी का देवर, किसी का जेठ, किसी का पिता, सब नारी उत्पन्न करती है। माना कि नारी भूमि है, लेकिन बीज क्या कर लेगा? भूमि नहीं हो तो। लेकिन आज भूमि ही गलत हो गई, हमारा सोच गलत हो गया। आपको पता है जो ढकी मुंदी औरतें हो आज भी कितनी अच्छी लगती हैं। वो फटे टूटे से कपड़े पहने हो तो कैसी लगते हैं, जैसे कहीं पागल खाने से कोई बाहर निकल आया। कहीं एक बाल खुले होते तो लोग कहते हैं मैं बाल बिखरे हुए हैं, हम ठीक से चोटी बांध में फिर चलेंगे। आज वो बिखरा के भूतनी से चली जाते हैं। आप सोचो, नाखून बड़े हों, ओंठ रंगे हों, बाल खुले हों तो कैसी लगेगी? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कैसी लगेगी। और सच पूछो तो हमारा श्रृंगार किसके लिए होना चाहिए? पति के लिए होना चाहिए घर में। लेकिन हमारे परमात्मा तो परम पति हैं, परम स्वामी हैं। वो तो ये भोग के हैं, वो अनंत सुख के हैं। ये कामना नरक में ले जाती है और वो साधना मोक्ष तक ले जाती है। हमें शरीर को सुंदर नहीं बनाना है, संसार के सुख नहीं चाहिए। हमने अनंत बार भोगे हैं, एक बार आत्मा का सुख चाहिए जो आज तक समझ में तक नहीं आता। हमें संसार के सुख तो समझ में आते हैं, लेकिन आत्मिक सुख समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम वैसे व्यक्ति हैं। एक बार एक राजा के पैर में कांटा गड़ गया। अब आप सोचो, कांटा पैर में गड़ता और तकलीफ पूरे बदन में लहर सी दौड़ जाती है। क्यों? कांटा पैर में लगा। तो आप कहते हो जड़ चेतन की सब परिणत प्रभु अपने अपने में होती है, तो अपने में होती पैर में होना चाहिए। दिमाग तक खबर काहे को पहुंचाए? नहीं, सब परमाणु एक दूसरे से मिले हुए हैं, सबकी सूचनाएं एक जगह से आती हैं। आपने देखा कोमा वाले व्यक्ति को आप चूंटी काटो उसे पता नहीं चलता है। अंतस चेतना काम करती है, लेकिन बाहर चेतनाएं सूचना नहीं पहुंचा रही माइंड तक। उसे पैर में कांटा गड़ा, उसने कहा अरे कांटा गड़ा, आगे से कभी दोबारा नहीं गड़ना चाहिए। ऐसा इंतजाम करो कि कांटे ही खत्म हो जाए। लोगों ने कहा सारे पेड़ कटवा दो तो कांटे कहाँ से आएंगे? पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कांटे नहीं आएंगे। लोगों ने आकर कहा राजन आपके पैर में कांटा गड़ा, हम लोगों की जान ले लोगे क्या? सब पेड़ कटवा दोगे, फल फूल अनाज सब खत्म हो जाएगा, तुम खाएंगे क्या? और कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। उनने कहा कि ऐसा करो कि धूल से सारे कांटे उड़ा दो। अब धूल इतनी उड़ने लगी कि लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गई। लोगों ने फिर जाके कहा कि और कुछ कराओ, सांस लेने में दिक्कत हो रही, धूल ही धूल के बवंडर उठ रहे हैं। घरों में एक एक हाथ धूल जमा हो गई, क्या करेंगे? धूल से मर ही जाएंगे क्या? हर आटे में, गेहूं में, सब में धूल, रेत हो गई, खाना मुश्किल हो गया। कहते हैं कि जब ऐसी बात आई तो राजा ने कहा और कुछ करो। कहने लगे ऐसा करते हैं, पानी से धो के कांटे अलग कर देते हैं। अब पानी से धोने के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब का पानी खत्म हो गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गई। लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे, पानी को पीने को तरसने लगे। काहे से नहाए, काहे से शुद्धि करें, क्या करें? लोगों ने कहा हद हो गई, अरे राजा है कि आफत है, इसके पैर में कांटा नहीं गड़ा कि इसने हम लोगों की तबाही कर दी, जीने का मुश्किल कर दिया। पहले पेड़ काट रहा था, फिर धूल उड़ा रहा था, अब पानी सब खत्म कर दिया। लोगों ने कहा राजन हम लोग मर जाएंगे, शहर छोड़कर चले जाएंगे। एक व्यक्ति गरीब आदमी आया और बोला शहर छोड़ने की जरूरत नहीं, हम इसका इंतजाम कर देते हैं। बोले तुम क्या इंतजाम करोगे? बोले मैं जूता लाया हूँ, राजा जूता पहन लेंगे तो कांटा नहीं गड़ेगा। अब बताओ कितना आसान तरीका था। आप अपने पैर ढक लें, कांटा नहीं गड़ेगा, दूसरों को दिक्कत की जरूरत है नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, हमेशा खराब लोग अच्छे लोगों को नहीं जीने देते हैं।
धर्मात्माओं को अधर्मात्मा नहीं जीने देते हैं। और लोगों ने कहा राजा का अपमान है, इतने बड़े राजा को इतना सा इंतजाम। और राजा से कहा राजा ये आपकी हंसी उड़ा रहा है, आप इतने बड़े राजा हो, इतने से जूता, वो भी ये चमार है, इसके जूते का क्या करोगे? इसने तो इसकी छुई तो आपको पहनना भी नहीं चाहिए। राजा भी सिर फिरा था, उसने कहा क्या करें? बोले इसको फांसी पे चढ़वा दो। और कहते हैं कि उसे फांसी पर चढ़वा दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखना, हमारी और आपकी भी हालत ऐसी नहीं है। परिवार के लोग दुख दे रहे हैं, घर के लोग दुख दे रहे हैं, हमारी तो शरीर दुख दे रहा है, हमें ये दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, व्यापार दुख दे रहा है। अरे कोई दुख नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, हम अपने आप के पैरों को ढक लें। हमारे पैर पैर होते हैं, कभी शराब खाने जाते हैं, कभी संतों के पास चले जाते हैं, कभी मधुशाला जाते हैं, तो कभी मंदिर चले आते हैं। आपको पता है यदि शराबियों शराब खाना ढूंढना हो तो जरूरत नहीं पड़ती है, शराबियों के पास शराब खाना खुद चल के आ जाता है। 2 शराबी थे, बोले पता ही नहीं चल रहा यहाँ शराब खाना कहाँ है। तो बोला फिर क्या करें? बोला अपन दोनों रस्सी खींचते हैं। अब रस्सी तो थी नहीं, एक तरफ से एक ऐसे कड़ा पकड़ के खड़ा था, दूसरी तरफ दूसरा। तो वो कह रहा था ढील दे, वो कहने लगा दे दी, तू खींच, ऐसे चिल्ला रहे थे। तीसरा आया, सब निकल गए उन पागलों को देख के, लेकिन एक आया, कहने लगे जरा ऊंची तो करो कि मैं निकल जाऊं। बोला चलो, अपने मेल का मिल गया आदमी, क्योंकि 2 तो पहले ही खींच रहे थे, तीसरा आया, उसे इतने नशे में था, रस्सी तो दिखी नहीं, कहने लगे जरा ऊंची करो, मुझे निकलना है। उसने कहा भाई अपना जोड़ीदार मिल गया। आप भी ध्यान रखना, निंदा बुराई कुछ करना हो तो तुरंत जोड़ीदार मिल जाते हैं। मंदिर जा रहे होंगे तो भी कहेंगे और बताओ क्या हुआ, पूरी बताओ क्या हुआ, आगे बताओ इसके क्या हुआ। आप कभी पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे, पूछते हो आगे क्या हुआ? यदि आपसे अभी भी पूछ लें कि सीता ने कब कर्म बंद किया था जिसके कारण अपराध हुआ, कौन सी पर्याय में किया था, कौन बता देगा? आपको ये पता नहीं है। आपको सुकुमाल को क्यों ऐसे संकट पड़े, गजकुमार को क्यों सिगड़ी जलाई गई, आपको इतना ही सा पता है, ससुर ने सिगड़ी जला दी। अरे ससुर ने सिगड़ी जला दी कि हमारे जो बांधे हुए कर्म थे वो चक्रवर्ती ब्याज के रूप में उदय में आए और आपको दुख देकर चले गए। और उस दुख में भी यदि समता रखी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समता रखी तो मोक्ष प्राप्त हो गया। कितने संतों को, कितने बड़े समाधि मरण में आप पढ़ते हैं कि गोधन के माने उपले जहाँ रहते हैं उसके बीच में जला दिया। मेरी चंडी ने तन घातो तो भी नाही चिगारी, अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावेद न पाई, बैरी चंडी ने तन घाता तो भी नाही चिगारी। आप ध्यान रखना, बैरी ने उसका तन घात दिया तो भी उफ नहीं किया। हमें तो कोई टेढ़ी नजर से देख ले तो आग लग जाती है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं कर पाए तो ही हम नमस्कार कर ले, इतना समझौता हम नहीं करते। उसने नहीं करी तो अपन कर लो। यदि सुबह सुबह बहू ने अपन को जय जिनेंद्र नहीं करी तो जय जिनेंद्र तो करना है, कौन उसके पैर छूना है? अपन कह दो बहू जय जिनेंद्र, क्या हो गया? लेकिन सास का अहंकार खड़ा रहता है, मैं करूँगी क्या, उसका फर्ज है। अरे जय जिनेंद्र भगवान की जय करने में क्या हो रहा है और कितना बड़ा लाभ हो रहा है। आपने कहा जय हो जिनेंद्र की, सामने वाला कह रहा आप भी जिनेंद्र हो, आपकी भी जय हो। लेकिन हम पश्चिम की सभ्यता के चक्कर में आकर अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं। हमारे आचार्य श्री बड़ी अच्छी बात कहते थे सन्मत सागर जी, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हमारे मन को हमने सुधारा है, जगत को सुधारने चले हैं। यदि आपसे अभी कोई कह दे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति मंगलवारा में रहता है
सच बताना, अच्छाई का समर्थन करोगे क्या? तुरंत बोलेगे वो अच्छा है, वो हमसे पूछो कैसा है, हमें उसकी कितनी बातें पता, बता नहीं रहे। तुमने बता नहीं रहे कह के तो सब बता दी। तुम क्या कहते हो, अब हमसे मुंह मत खुलवाओ, वे कैसे हमसे पूछो। तुम्हें किसी का सदाचार देखकर ये नहीं बोलते हो कि वास्तव में सही, तब तो बोलते हो का पता है कि नहीं, क्या प्रमाण है, क्या आपके पास सबूत है कि वो अच्छा आदमी है? कोई कहते बुरा आदमी, फिर पूछते क्या सबूत है कि बुरा आदमी है? आप बुराइयों को तुरंत स्वीकार कर लेते हो। अरे उसकी बुराइयां अपने जीवन में भार क्यों बनाते हो? अपन नरक का इंतजाम क्यों कर रहे हो उसकी बुराइयों से? उसकी बुराइयां वो जाने, हमें तो अपने आप में गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी वाणी सत्य नहीं है, हमारा जीवन सत्य नहीं है, और हम चाहते हैं हमें मर के सत्य मिल जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र